फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी कीवर्ड्स के बारे में या रिजर्व वर्ड इन सी के बारे में। सी के अंदर कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो रिजर्व हैं, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं या सी कीवर्ड्स कहते हैं। ये कीवर्ड हैं जो सी अपने हिसाब से यूज़ करता है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा वर्ड जिस वर्ड को पहले से रिजर्व कर लिया गया हो कंपाइलर में, जब सी की डेवलपमेंट शुरू की गई थी तो कंपाइलर के अंदर कुछ ऐसे भी वर्ड्स को रिजर्व करके रखा गया था जिस वर्ड्स को हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते, अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह के वर्ड्स को हम सी कीवर्ड्स कहते हैं या रिजर्व वर्ड इन सी कहते हैं। बेसिकली जब भी कोई कोडिंग करना स्टार्ट करता है, या प्रोग्रामर हो या डेवलपर हो जो भी हो, तो हम कोडिंग के दौरान बहुत सारे डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं। लाइक असाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू, यूज ऑफ कैरेक्टर, यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यूज ऑफ कंडीशनल ब्लॉक, जहां हम कंडीशन लगा के प्रोग्राम को चलाते हैं। अगर सही है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर गलत है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। या यूज ऑफ आइटरेशन ब्लॉक, एक पार्टिकुलर ब्लॉक को या एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट कराते हैं जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए सी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं, जिसको हमें यूज़ करने में बहुत आसानी होता है। अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करना है, वो न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए हमारे पास इंट डेटा टाइप मौजूद है जो कि एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, इसको यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं जो नंबर से रिलेटेड है, यानी कि वो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, लाइक 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, तो इंट का जो रेंज होता है, इसका भी एक पार्टिकुलर रेंज है। मैं और भी इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, -3 2 7 6 8, यहां से कहां तक होता है, प्लस यानी कि पॉजिटिव 3 2 7 6 7, ये इसका रेंज है। इतना तक नंबर हम इंटीजर टाइप असाइन कर सकते हैं इस डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, एक कीवर्ड है जो रिजर्व है। इसी तरह कैरेक्टर के लिए हम कैर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, ये कैरेक्टर डेटा टाइप है जो कि एक रिजर्व वर्ड है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लॉट का यूज करते हैं। कंडीशन के लिए इफ, ये एक कीवर्ड है जो रिजर्व है, इसको यूज करते हैं। और आइटरेशन के लिए डू या व्हाइल का हम यूज करके किसी भी ब्लॉक को आइटरेट करते हैं, मतलब चलाते हैं जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहता है, चाहे वो 10 टाइम्स ट्रू हो या 20 टाइम्स या इन्फिनाइट लूप, जो भी हो। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर प्रोग्राम करके देखेंगे तो अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो हम सी के अंदर यूज़ करते हैं। तो सी के अंदर कितने सारे कीवर्ड्स हैं उस पर हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, रिजर्व कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे ऑटो है, इसका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां है ब्रेक, ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं किसी भी आइटरेशन को ब्रेक करने के लिए। मतलब जो प्रोग्राम का फ्लो होता है, हमारा कंट्रोल होता है, उसको ब्रेक करके आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, केस का यूज करेंगे हम जब पढ़ाएंगे आपको, स्विच केस। ठीक है, तो उसमें इसका यूज होता है। कैर, अभी मैंने आपको बताया, कैरेक्टर के लिए। कांस्टेंट के लिए। ठीक है, इसको भी यूज करेंगे। कंटिन्यू क्या करता है, ये प्रोग्राम के कंट्रोल को रिटर्न कर देता है, मतलब स्किप कर देता है, मतलब छोड़ देता है। उस पार्टिकुलर इटरेशन को हमें नहीं चलाना है। ठीक है, जब भी हमारा संडे आए उस दिन पेमेंट नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली एब्सेंट लिखा जाए, यानी कि वो दिन काउंट नहीं होगा। इस तरह चीज़ों में हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट का भी यूज़ करेंगे, बताएंगे। डू के बारे में मैंने आपको बताया जो बेसिक है, आइटरेशन के लिए, लूप के लिए। इसी तरह डबल है, एल्स है,
enum है, extern है, float है। for, go to, if का मैंने बताया था जो कि बेसिक है, हम इसका एकदम बेसिक से यूज़ करेंगे। if जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है प्रोग्राम में। int ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह रजिस्टर है, रिटर्न है, शॉर्ट है और साइज ऑफ है, स्टैटिक है। साइज ऑफ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि एरे का हमें साइज मेजरमेंट करना है, हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस कीवर्ड की मदद से हम साइज जान सकते हैं। ये पहले से रिजर्व है, इसको आसान कर दिया गया है रिजर्व करके, ठीक है। उसी तरह स्ट्रक्ट है, स्विच है, टाइप डेफ है, यूनियन है, अनसाइंड है, वॉइड है, वोलाटाइल है एंड वाइल है। वाइड का आपने यूज किया था फर्स्ट में ही प्रोग्राम में, जो आपने मैंने दिखाया था, वाइड मेन नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, सारे कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे। तो बेसिकली सी के अंदर जो रिजर्व वर्ड हैं ये वही हैं जिनके अंदर पहले से टास्क असाइन है, मतलब आपका काम क्या है पहले से हमने उसमें प्रोग्राम करके रख दिया है, मुझे बस इस सिंबल को यूज करके वही काम करना है जो इसके अंदर टास्क असाइन है। दैट मीन्स इंट के अंदर हम सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू डाल सकते हैं, कैरेक्टर टाइप वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। जैसे इफ के अंदर हम कंडीशनल कंपाइलेशन कर सकते हैं, डू के अंदर लूप को चला सकते हैं। तो ये सब सारा टास्क है जिसकी मदद से हम परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली और कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, बस ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है सी के अंदर, जो हम इसको कंपाइलर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, इसको हम अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा सी के कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, कंपाइलर हमें एरर फ्लैग होगा। उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।